सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जर्मनी से राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। भारत के संस्थागत संस्थाओं को लेकर, इसके अलावा भारत के लोकतंत्र को लेकर, भारत के चुनाव को लेकर और यहां तक कि वोट चोरी के मसले पर भी राहुल गांधी ने जर्मनी से कई सारे सवाल दागे। विदेश से बैठकर राहुल गांधी ने भारत को निशाने पर लिया, भारत के लोकतंत्र को निशाने पर लिया। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर बार राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी से राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर हमला बोला है। साथ ही ये भी कहा है कि विपक्ष को मुकाबला करना होगा और ये भी भरोसा जताया है कि विपक्ष आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। विदेश से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, आरोप ऐसा कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। राहुल गांधी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है। और राहुल गांधी ने आगे यह भी आरोप लगाया कि संस्थागत ढांचों पर कब्जा किया जा रहा है और यह भी कहा कि ईडी सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि विदेश की धरती से राहुल गांधी ने जब इतने सारे आरोपों की झड़ी लगा दी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। गौरतलब है, बर्लिन के हर्टी स्कूल में पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर राहुल गांधी ने बयान दिया और राहुल गांधी के बयान की चर्चा अब पूरे भारत में होने लगी है, पूरे देश में होने लगी है। राहुल गांधी के बयान पर घमासान भी शुरू हो गया है। गौरतलब है, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश में जाकर वो भारत को लेकर कुछ ऐसा जरूर बोल जाते हैं जिसके बाद से भारत का सियासी माहौल गर्म हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर हमला करने का एक नया मौका मिल जाता है। आगे आपको बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको उनका सुनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी का ये बयान आप सुनिए ग्राफिक्स के जरिए। उसके बाद आप तय करिए कि राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म करने की दिशा में ले जाती है। इसके खिलाफ विपक्ष एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र तैयार करेगा जो अंततः बीजेपी को सत्ता से हटाने में सफल होगा। देश के संस्थागत ढांचों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचों को अपनी निजी संपत्ति की तरह देखती है और इसका उपयोग राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला कर रही है, विपक्ष को इससे निपटने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को भी दोहराया, जिसके बाद ये बड़ा सवाल उठता है कि जिस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है और पूरी दुनिया को दिखाता है कि कैसे भारत के हर एक आम नागरिक मिलकर अपनी सरकारों को चुनते हैं, और राहुल गांधी अब उसी वोट चोरी के मसले को विदेशी धरती से उछाल रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की। आगे और कहते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने जनादेश को चुरा लिया, जिसके सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने पेश किए थे। आगे राहुल गांधी कहते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, मैंने चुनाव आयोग से सवाल पूछे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब खास बात देखिए किस तरीके से राहुल गांधी हिमाचल और तेलंगाना की जीत को तो स्वीकार रहे हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की हार को स्वीकार नहीं रहे हैं, वहां पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा। इन तमाम मसलों के जरिए राहुल गांधी ने भारत पर कहीं न कहीं हमले बोलने की कोशिश की है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से सवाल उठाया है। हालांकि यहां पर राहुल गांधी ने प्रदूषण पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप से काफी हद तक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राजधानी के बाहर स्थित उद्योगों की वजह से प्रदूषण बढ़ता है और अगर उन्हें सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो हालात में सुधार भी संभव है। राहुल गांधी ने इतना सारा हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी सामने आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी तक राहुल गांधी की कांग्रेस और वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है। राहुल गांधी एक ऐसी भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं
प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है और राहुल गांधी उसके जीते जागते सबूत हैं। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी विदेशी सरजमी से भारत को लेकर तमाम हमले बोलते हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, जो कि शायद उन्हें बचना चाहिए था इन तमाम मुद्दों से। लेकिन अब राहुल गांधी ने जब बयान दिया है तो बीजेपी की तरफ से उस पर पलटवार भी होगा।